नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल गंगा मुहूर्त पर, जहां हम आपको धर्म और ज्योतिष से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं। आज है 16 मई 2025, ज्येष्ठ मास है, कृष्ण पक्ष है, चतुर्थी तिथि है और दिन है शुक्रवार का। माता संतोषी का आज विशेष दिन है और साथ में गणेश भगवान की कृपा दृष्टि भी आपको प्राप्त होगी। माँ संतोषी का दिन है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से संतोषी माता का व्रत का श्रवण करता है, उसके समस्त दुख दूर होते हैं, मनवांछित फल प्राप्त होने के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। आइए प्रेम सहित सुनते हैं माता संतोषी व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती, उनमें से जो भी जूठन बचता वो 7वें बेटे को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझ पर कितना प्रेम बरसाती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा तो तुम्हें ही खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूँगा मानूंगा नहीं। बहू हंस कर बोली, तो देख लेना, तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में ही सो गया। वह कपड़े से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सा आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी, आग्रह करके उन्हें भोजन कराया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई ने भोजन कर लिया, अब तू भी बाकी है, तू भी आके खाना खा ले। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है सो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ माँ आज ही जाऊँगा। यह कहकर वह घर से निकल गया। जब वह परदेश जाने लगा, उसे अपनी पत्नी की याद आई, जो गौशाला में कंडे यानी कि उपले थाप रही थी। वह जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपना पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन, देख धरु में धीर, सुधीमती हमारी बिसरो, राखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले लो, मैं अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी सो बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देख कर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सभी उससे जलने लगे। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक का सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इसी बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो? उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो तुम्हारा बहुत ही एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में है कामना हो, संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का ले लेना, 1.25 रुपया का सहूलियत के अनुसार लाना, बिना परेशानी व श्रद्धा व प्रेम से जितना बन पाए सवाई लेना, प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र के सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो तो नियम का पालन करना और जब कार्य सिद्ध हो जाए तो व्रत का उद्यापन करना। यदि किसी ग्रह के खोटे भी हो तो माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने के बाद उद्यापन करना चाहिए, बीच में उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन में
2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर और चने का साग करना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई बंधु के ना हो तो रिश्तेदार और पड़ोसियों से बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता के पूरे नियम को पूरा करना। एक बात का ध्यान अवश्य रखना, इस दिन खटाई नहीं खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू भी चल दी। रास्ते में लकड़ी की बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दिन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम भी नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा पहुंचा। यह देख जेठ और जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे, रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन को मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली भाली पुत्री से तो मैंने कह दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे याद भी नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास तो सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सूध ले ले। वह बोला, हाँ माता जी यह तो मालूम है, परंतु जाऊँ तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जला, डांडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। सुबह जब वह जागा तो उसने अपने सपने की बात सभी आसपास पड़ोसियों को बताई। सभी हंसने लगे, कहने लगे कि भाई सपने की बात है, झूठ भी हो सकती है। पर उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति था जो उसे समझाने लगा कि नहीं, अगर तुम ऐसा करते हो तो उसमें तुम्हारा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को डांडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम पे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले, चमत्कार देख प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यह काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रखना, दूसरे मेरे मंदिर पे और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मुंह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे पर, एक मंदिर के पास रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई, अब हम यहीं पर विश्राम करें, भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएंगे। इसी तरह वह रुककर भोजन बना विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है, लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 बार आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है।
यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आप बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कुछ काम काज नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरे मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के जीमने आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सब सहन नहीं हुआ। रोती बिलखती वह माताजी के मंदिर पहुंच गई। कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूले से लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब वो भूल नहीं होगी माँ, अब बतलाओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है, राजा ने उसका टैक्स मांगा था, वही भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, नहीं तो जाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा के जगह 1-1 फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको एक चंद्रमा के समान पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज रोज मंदिर आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चली जाऊं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। देहली पर पैर रखती हुई उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोलती है, क्यों उतावली हुई है, बच्चे को क्यों पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है, जग माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसे माता सबको दे दे। जो इस व्रत कथा को पढ़े या फिर सुने उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो प्रेम सहित जय माँ संतोषी।